वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो दो ऐसे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है जिसके अंदर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। एक सिंगल पेपर का भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है इन दोनों ही सरकारी नौकरी के ऊपर। और इन सरकारी नौकरियों के अंदर आपकी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी भी होगी और ये परमानेंट, गारंटीड परमानेंट सरकारी नौकरी होगी, वो भी हमारे डिफेंस सर्विसेज के अंदर, आर्मी में और नेवी में। तो दो ऐसे जॉब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि ECGC बैंक PO जो है हमारा, उसका स्ट्रैटेजी वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूँ। पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कशन होगा उस वीडियो के अंदर। और ECGC PO का जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा, इंटरेस्टेड होंगे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो ऑलिव बोर्ड का कोर्स लॉन्च हो चुका है ECGC बैंक PO के रिगार्डिंग। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि 1-on-1 इंटरेक्शन उसके अंदर आप कर सकते हो टीचर्स के साथ। मतलब आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, वो भी आपकी बात सुन सकते हैं, आप भी उनकी बात सुन सकते हो। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होने वाला है। तो एक बहुत अच्छा फीचर जो मुझे लगा। और हाँ, एक चीज़ पहले बता दूं कि ECGC का जो पेपर होने वाला है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो आप सबसे पहले काम क्या करो ना, एक मॉक टेस्ट तो दे देना। तैयारी कर रहे होगे, एक फ्री मॉक टेस्ट जरूर दे देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट दीजिए सबसे पहले। उसके बाद बाकी चीज़ें करिए। और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ ECGC बैंक PO के लिए, उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका मॉक टेस्ट हो, क्वेश्चन पेपर हो, जनरल अवेयरनेस के ऊपर स्पेशल आपके क्लासेस हों, वीडियो क्लासेस हो, हर एक चीज़ वहाँ पर कवर्ड है। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट ज़रूर करना। तो चलिए अब हम जॉब नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जॉब है वो है इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के अंदर हमारी रिक्रूटमेंट है TES की, यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। कौन इसको अप्लाई कर सकता है? ये बेसिकली 12th पास कैंडिडेट्स के लिए होता है ये फॉर्म, जिसके अंदर आपको आर्मी अपने पास नौकरी देता है। नौकरी सिर्फ नहीं देता, आपको BTech कराता है, इंजीनियरिंग कराता है अपने पास रख के। और जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे वहाँ पे, तो उस वक्त आपको 56,000 रुपये यानी 56,000 रुपये महीने का सैलरी भी देता है, जिसको वो स्टाइपन कहता है। 56,000 रुपये महीने का आपको स्टाइपन भी मिल रहा होगा जब आप पढ़ रहे होगे। तो इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अगर मैं इसके डेट्स की बात करूँ तो 2 मार्च 2021 दोपहर के 12 बजे तक इसका आखिरी डेट है फॉर्म भरने का। और इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। जो नेक्स्ट फॉर्म है ना, वो आप ऑनलाइन नहीं भर सकते, ऑफलाइन भर सकते हो। इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, उसमें सारी डिटेल्स भी कवर्ड होंगी। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हो। तो ये हमने देख लिया डेट्स। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया की आपकी वैकेंसी है। आप इस कंट्री में कहीं के भी रहने वाले हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो टोटल इसके अंदर 90 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में। इसको आप कम लेके मत चलिए, डिफेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखोगे कि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर ध्यान से समझना। तो 90 वैकेंसी है, जिसको ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी आप कैंडिडेट हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, अप्लाई कर सकते हो। ये होगी हमारी बेसिक डिटेल्स। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमारे 2 पार्ट है। सबसे पहला एज, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं एज का। एज की बात करें तो 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो ये हो गया हमारा एज का क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी साइंस से 12th पास स्टूडेंट जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा हो अपने 12th में, इसके अलावा बायो पढ़ा हो, कंप्यूटर पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, ये 3 होने चाहिए बस। PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, प्लस इन तीनों को मिला करके एग्रीगेट मार्क्स 70% होने चाहिए। तो 12th में अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट था, और इन तीनों को मिला करके, मैथ में थोड़े से कम हो चलेगा, केमिस्ट्री में कम हो चलेगा, फिजिक्स में कम हो चलेगा, लेकिन तीनों को मिला करके जब इनका एग्रीगेट निकालेंगे तो हमारा वो 70% से ऊपर होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो।
आखिर कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देंगे ना, अगर ऐसे ही फ्री में नौकरी तो बांटने नहीं वाले, वरना तो इसको 10 लाख लोग भर देंगे इस फॉर्म को, वो लोग मर जाएंगे ऐसे इंटरव्यू लेते लेते ही। तो इन्होंने ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है, कोई एग्जामिनेशन नहीं ले रहे, 12th के एग्जामिनेशन को बेस कर रख करके ये नौकरी आपको दे रहे हैं। और इसके अंदर डाउट होगा, क्या 10+2 अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप अपीयरिंग हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, परसेंटेज हाथ में होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप करस्पॉन्डेंस से 12th के हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ITI करके 12th किया है या 10+2 के पैटर्न को फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपने कुछ भी किया हो, आपने 10th के बाद भले एक बार ITI भी कर दिया या फिर उसके बाद डिप्लोमा भी कर लिया, लेकिन आपने फिर भी 10th के बाद एक बार 12th भी कर दिया, आप सीधे ग्रेजुएशन करने नहीं चले गए, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आप 12th में बहुत बार फेल हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बस क्या चाहिए इसके अंदर की 12th जब आपने पास किया हो, भले 5 बार फेल होकर पास किया हो, जब भी आपने पास किया हो 70% मार्क्स से ऊपर रहने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला करके। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? बस परसेंटेज के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आपके परसेंटेज के हिसाब से स्टूडेंट को छांटेंगे। अगर उनको 90 सीट है, उनका मन है कि हम टॉप 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू क्या होगा वो भी बताऊंगा। टॉप 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो उन टॉप 1000 में हो सकता है कि सिर्फ 90+ वाले ही बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले 1000 को बुलाएं, उसके बाद अगले 1000 को बुलाएं जिसके अंदर सिर्फ 80 वाले ही बच्चे हों। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अप्लाई करोगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ ही जाएगा। बस आपको अप्लाई करना है और आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। वैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 80% से अगर आपका ऊपर मार्क्स है तो गारंटीड बुलाएंगे आपको। 72, 74, 75 इसके अंदर थोड़ा सा डाउट रहता है, 75+ में भी बुला लेते हैं, 80+ में तो ऑलमोस्ट गारंटीड होता है कि आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, समझे। तो हमारा छांटने का प्रोसेस हो गया परसेंटेज। जिनको बुलाया जाएगा उनका होगा SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है। आप सबसे पहले दिन जाते हो, वहाँ पे आपका PPNDT होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। पहले दिन को स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर जाता है वो 5 दिन रहता है और इंटरव्यू देता है। मतलब 5 दिन का अलग अलग प्रोसेस होता है। कभी आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, पता रनिंग वनिंग नहीं कराने वाले, एक ऑफिसर लेवल के काम आपसे कराएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी होगा, कभी आपका ग्रुप टास्क होगा, कभी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, कभी कुछ और होगा। तो ये 5 दिन आपको टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन ही फेल हो जाते हो, उनके स्क्रीनिंग में ही नहीं सिलेक्ट होते, तो पहले दिन ही आपको वापस कर देंगे और वो 4 दिन का प्रोसेस आप नहीं देख पाओगे। और अगर आप पहली बार आप जा रहे हो SSB देने के लिए तो आपको AC 3 टायर का टिकट भी देंगे, जाने का और आने का दोनों का, AC 3 टायर का। या फिर अगर आपके पास ट्रेन की सर्विस नहीं होगी आपके सिटी में तो आपको बस की सर्विस होगी, जो भी AC वाली बस की, उसका पैसा वो देंगे। तो ये आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SSB का प्रोसेस। सबसे पहले परसेंटेज, उसके बाद SSB। जो SSB पास करेगा उसके बाद जाएगा मेडिकल टेस्ट में। जो मेडिकल टेस्ट पास करेगा उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। जो भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होगा उसकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन नौकरी में होगा क्या, बहुत ज़रूरी पार्ट है, यहाँ ज़रूर सुनिएगा। जैसे आपकी नौकरी लगेगी, इसके अंदर ट्रेनिंग 5 साल का है। याद रखिएगा, 12th पास अप्लाई करते हैं, 5 साल का ट्रेनिंग है। 1 साल तो आपका हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, उसके बाद 4 साल आपका बीटेक का हो गया। 4 साल वो आपको बीटेक कराएगा, फ्री में बीटेक की डिग्री मिलेगी। फ्री में क्या, 56,000 रुपये महीना मिलेगा आपको बीटेक की डिग्री लेने के लिए। लेकिन भगवान ना करे आप में से कोई स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है और 2nd या 3rd ईयर में ही छोड़ देता है, 2 साल के बाद छोड़ देता है, तो 8,785 यानी 8,785 रुपीज़ पर वीक के हिसाब से जितना भी दिन आप रुके होंगे उसको रिकवर कर लिया जाएगा। उतना पैसा आपसे लिया जाएगा, तभी आपको छोड़ा जाएगा। तो आप इस नौकरी को छोड़ नहीं सकते एक तरीके से। एक बार अंदर घुस गए तो इस बात को आप दिमाग में रख करके इस फॉर्म को भरें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन होने के बाद का भी प्रोसेस। इसको आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट आता है टैटू का। टैटू वाले स्टूडेंट क्या करें? अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि मैं डिफेंस के ऊपर पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ। मतलब डिफेंस के अंदर कौन कौन से तरीक़ों से आप एंट्री कर सकते हो, 10th पास से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, CA, लॉयर,
हर किसी के लिए मैंने सारे तरीके बताए हैं जिसके थ्रू आप डिफेंस की नौकरी पा सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिसमें बिना एग्जामिनेशंस का है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना। और एक बुक भी आपको बता देता हूँ, सक्सेस ब्लूप्रिंट करके एक बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। उसके अंदर क्या है ना, बेसिकली सक्सेस स्टोरीज़ हैं, चाहे वो एसएससी का टॉपर हो, चाहे आईबीपीएस का टॉपर हो, या बहुत सारे टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी है। और बहुत ही साइकोलॉजिकली एक अच्छी और इम्पॉर्टेंट बुक है, स्पेशली ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए जो कि इंटरव्यू सेंट्रिक है, जहाँ पे इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा यही नहीं, आपके आईबीपीएस हो चाहे एसएससी हो, हर तरीके पे आपको बुक थोड़ी सी काम आएगी। तो जो भी लोग साइकोलॉजिकली ये चीज़ों को समझते हैं या फिर साइकोलॉजिकली वर्क करके अपने आप को मेहनत करवा सकते हैं, तो उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। स्ट्रैटेजीज़ आपको समझ में आएंगी वहाँ पे पढ़ करके, बहुत कुछ है उस बुक से सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपर, सैकड़ों की संख्या में उनकी डाटा वहाँ पे दिया हुआ है। तो सक्सेस ब्लूप्रिंट करके वो बुक है, आप उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बात करते हैं हम टैटू की। टैटू की बात हम कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ टैटू अलाउड नहीं है। इस नौकरी के अंदर टैटू अलाउड नहीं है बेसिकली, लेकिन कहाँ कहाँ अलाउड है बस वो बताऊंगा। उसके अलावा और कहीं पे भी होगा ना तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, कुछ भी आप कर लो लास्ट में आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो कहाँ अलाउड है ध्यान से सुनिएगा। ये आपका हो गया हाथ, इसके बैक साइड पे सिर्फ यहाँ रिस्ट से ऊपर, फिंगर्स पे और रिस्ट से ऊपर, यहाँ अगर आपको कोई टैटू है तो वो अलाउड है। और यहाँ पे कमीने आपने लिखवा लिया या फिर कुछ और लिखवा लिया है तो वो सब अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ आपका मार्क है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अलाउड है, सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पर नहीं। और कहाँ अलाउड है, यहाँ जो आपका इनर एरिया है, आपके हाथ का इनर एरिया, रिस्ट से लेकर के आपका जॉइंट तक का, एल्बो के जॉइंट तक, सिर्फ ये एरिया अलाउड है। यहाँ पर भी आपको कमीने लिखवा लियो या कुछ और लिखवा लियो तो वो अलाउड नहीं होगा। नॉर्मल कुछ चीज़ें होंगी तो अलाउड है, एक ये एरिया और एक ये एरिया। इसके अलावा आपके हाथ में, शरीर पे कहीं पे भी टैटू है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिना किसी टेंशन के आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो अप्लाई करने का भी फ़ायदा नहीं है, टैटू रिमूव करके ही अप्लाई करिए। तो आई थिंक इस जॉब के बारे में मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं, बस सैलरी का पार्ट रह रहा है। सैलरी आप समझिए कि लेवल 10 की जॉब है। लेवल 10 मतलब आईएएस लेवल की नौकरी है। आईएएस लेवल की सैलरी भी यहाँ पे मिलेगी। कितनी मिलेगी? आईएएस की सैलरी में आप जोड़ दीजिए 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विसेज पे, प्लस और भी 2-4 चीज़ें जोड़ दीजिए तो इसकी सैलरी बन के आती है। तो आपकी इसकी सैलरी कितनी मिलेगी? 56,000 तो आपको ट्रेनिंग में मिल रही थी। जब आप ट्रेनिंग करके पास हो जाओगे आपको रैंक मिल जाएगा। रैंक मिलने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, कहीं नहीं गए आपके। तो ये आपकी सैलरी होगी पास करते। तो बहुत अच्छी नौकरी है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और डिटेल जानना होगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड करिए। अप्लाई करना होगा तो अप्लाई ऑनलाइन करिए और डेफिनेटली करिए। जो लोग एलिजिबल होंगे वो तो डेफिनेटली अप्लाई करें। तो ये थी हमारी पहली जॉब जिसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं था। अब हम आते हैं सेकंड जॉब के ऊपर। जो हमारी सेकंड जॉब है वो है हमारी इंडियन नेवी में सेलर की जॉब। वो ऑफिसर लेवल की जॉब थी, ये सेलर लेवल की जॉब है। और किसके लिए है ये है आपकी स्पोर्ट्स कोटा के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन कई चीज़ें हैं जो लोग नॉर्मल लेवल पे स्पोर्ट्स खेले हैं वो भी कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। तो स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर है। इस नौकरी के अंदर सारा का सारा प्रोसेस ही आपके स्पोर्ट्स के ऊपर है। कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, स्पोर्ट्स के ऊपर ही सारे डिसीजन लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेट्स की बात करते हैं। तो डेट्स की बात करें तो 7 मार्च 2021 इस फॉर्म का आखिरी डेट है और इसका आखिरी डेट 14 मार्च 2021 है कुछ स्टेट्स के लिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर। इन स्टेट्स के लिए जो इसका आखिरी डेट है वो है आपका 14 मार्च। और इसके अंदर वैकेंसीज के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि कितने आपके वैकेंसी के ऊपर है, लेकिन आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो सबसे पहले एज को देखते हैं। तो अगर हम इसके अंदर एज की बात करें तो इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और सबका एज अलग है। सबसे पहले जॉब की बात करें तो डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर हमारा सबसे पहला पोस्ट है। उसके बाद है हमारा सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी SSR। उसके बाद है हमारा मैट्रिक रिक्रूट यानी MR। तो एज की बात करूँ तो जो हमारा सबसे पहला पोस्ट था पेटी ऑफिसर, उसके अंदर 17 से 22 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो हमारे बाकी 2 पोस्ट हैं उसके अंदर 17 से 21 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो जो हमारे सबसे पहले 2 पोस्ट थे यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और पेटी ऑफिसर,
दोनों के लिए ही आपको 12th पास होना ज़रूरी है। सिर्फ 12th पास, पीसीएम, साइंस वाइंस कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको 12th पास होना ज़रूरी है। बाकी बात करें मैट्रिक रिक्रूट यानी एमआर के लिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी मीडियम से आप पढ़े हो अप्लाई कर सकते हो। तो ये देख लिया हमने बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर जो स्पोर्ट्स कोटे का एलिजिबिलिटी है उसको बताने से पहले मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो ये फॉर्म है ये ऑनलाइन नहीं भरना है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको क्लिक करिएगा, आप वेबसाइट पे पहुंचोगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, वहां पर आप डाउनलोड नोटिफिकेशन करिएगा। नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका अप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। अप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना है और भरना है हाथ से और भेजना है, पोस्ट करना है। पोस्ट कौन सा करना है? स्पीड पोस्ट नहीं करना, ना ही रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, नॉर्मल पोस्ट करना है। यानी जो भी आपका पोस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर आपको बस वो डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई स्पीड पोस्ट नहीं, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करना है, नॉर्मल पोस्ट आपको करना है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। तो चलिए अब हम स्पोर्ट्स कोटा के एलिजिबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहले जॉब को देखते हैं। सबसे पहले था हमारा पेटी ऑफिसर। उसके अंदर दो तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहला है ग्रुप स्पोर्ट्स यानी आपका क्रिकेट, कबड्डी टाइप का स्पोर्ट। इसके बाद है हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स यानी जैसे कि जैवलिन थ्रो या रनिंग, इस टाइप के स्पोर्ट्स। तो इन दोनों के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बात करें टीम स्पोर्ट्स की, तो उसके अंदर अगर आपने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, वो भी जूनियर लेवल या सीनियर लेवल, यानी आपने 15-16 साल में किया हो या फिर आपने यूनिवर्सिटी में किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में, मतलब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस आईपी यूनिवर्सिटी हो रहा था, तो अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के अंदर भी अगर आप गए हो, आप सिलेक्टेड हुए हो तो अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, कोई रैंक नहीं है कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, पार्टिसिपेट किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर आप कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेल रहे थे, अगर आप सीनियर लेवल पे खेल रहे थे यानी आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे खेल रहे थे, तो आपका मिनिमम 6th रैंक आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 तक, इसके 6 से पहले आना चाहिए। 7th 8th रैंक आया होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जूनियर लेवल पे खेल रहे थे यानी आप 13-14 साल में आप खेल चुके हो स्टेट लेवल या कोई भी लेवल जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो अगर वहाँ पर आपको मिनिमम 3rd रैंक चाहिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में अगर आप आए होगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। 4th 5th 6th रैंक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में है। तो ये थी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले पोस्ट की। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से स्पोर्ट्स एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उन्हीं स्पोर्ट्स में अगर आप होगे तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पोस्ट के अंदर, जो कि था हमारे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। इसके अंदर आपको कोई रैंक वैंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रैंक आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो, टीम स्पोर्ट्स हो, अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया है ना तो आप अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पे? इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल। इन तीनों में से किसी भी लेवल पे अगर आप compete किए थे, अपीयर हुए थे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपका इंटर यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करते हैं अगले पोस्ट के, जो कि है मैट्रिक वाला। मैट्रिक रिक्रूट के अंदर जो है यानी 10th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या था कि इसके अंदर अगर आपने नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल खेला है तो ही अप्लाई कर सकते हो। खेला है, कोई रैंक आया हो फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जूनियर खेला हो, सीनियर खेला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा ये मैट्रिक वाला रिक्रूट है 10th पास वाला, और जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला होगा वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर वाले पोस्ट में इंटर यूनिवर्सिटी वाले भी अप्लाई कर सकते थे। और इन दोनों ही पोस्ट के अंदर कोई भी पोजीशन आई हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंडिविजुअल खेला हो या टीम खेला हो। तो ये थी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट। अगर आप एलिजिबल होगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड करिए नोटिफिकेशन और अप्लाई करिए। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।